पायलट स्टडी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है वैसा एक्चुअली इसका मीनिंग नहीं है। पायलट स्टडी ये वो स्टडी नहीं है जो पायलट के ऊपर की जाती है, और ये वो भी नहीं है जिसको पायलट ही करते हो। ठीक है बच्चे, पायलट स्टडी क्या होता है और इसका नाम क्या है और इसका मतलब क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारी हेडिंग आज की है बेटा पायलट स्टडी। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पायलट स्टडी। क्लियर है? पायलट स्टडी क्या होती है और इसके बारे में हमें क्या क्या समझना है, वन बाय वन वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, सो प्लीज बी अटेंटिव। सबसे पहली बात बेटा कि होता क्या है। तो पायलट स्टडी को क्या कहते हैं? पायलट स्टडी ऑल्सो नोन एज फिजिबिलिटी स्टडी। कौन सा बेटा? फिजिबिलिटी स्टडी। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिबिलिटी स्टडी। मीन्स हम ये देखते हैं कि रिसर्च जो हम ले रहे हैं ये फिजिबल है या फिजिबल नहीं है। तो आपने कहा पायलट स्टडी को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिबिलिटी स्टडी, और फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो बेटा मैं ये देख रहा हूं कि ये रिसर्च पॉसिबल है या नहीं है। आपने सपोज करो कोई स्टेटमेंट तो ले लिया, आपने उसको प्लान भी कर लिया, ऑब्जेक्टिव बना लिए। अब आप मेन स्टडी करो, उससे पहले मेन स्टडी करो उससे पहले एक बार आप पायलट स्टडी करके देखना। और जो पायलट स्टडी है, अगर पायलट स्टडी पूरी हो जाती है तो चांस है, मैं ये नहीं कह रहा गारंटी है, नहीं नहीं गारंटी नहीं है, हाई चांसेस है कि आप मेन स्टडी भी कर पाओगे अगर आपकी पायलट स्टडी प्रॉपर अच्छे प्रकार से हो जाती है तो। क्लियर है? और अगर नहीं होती है, पायलट स्टडी में प्रॉब्लम आती है, देन आई कैन चेंज माय व्यू, माय प्रोटोकॉल, माय प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन। तो मैं उसको चेंज कर सकता हूं डाटा कलेक्शन के प्रोसीजर को। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा फिजिबिलिटी चेक करना है, या फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं किसको? पायलट स्टडी को। पायलट स्टडी के बारे में और क्या बात है बेटा? पायलट स्टडी के बारे में अगर मैं बात करूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में वर्ड लिखना चाहूं तो डेफिनेशन ऑफ पायलट स्टडी, इट पायलट स्टडी इज ए स्मॉल फिजिबिलिटी स्टडी designed to test various aspects of the method planned for a larger or confirmatory investigation। फॉर लार्जर और कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन को आस्पेक्ट जो प्लान किए आपने उनको चेक करने का टेस्ट करने का तरीका कहलाता है पायलट स्टडी। आपने कहा ठीक है, पायलट स्टडी के बारे में क्या बताया? पायलट स्टडी इज ए स्मॉल, इट इज ए स्मॉल feasible study, feasible study designed to test various aspect of the method, various aspect of the method, various aspect of methods, various aspect of method planned for larger and confirmatory investigation, for larger and confirmatory investigation। तो इन्वेस्टिगेशन जो आप बहुत बड़ी लार्जर इन्वेस्टिगेशन का मतलब यहां कवि क्या कहना चाहता है? लार्जर और कन्फर्मेटरी स्टडी यानी कि इन्वेस्टिगेशन को यहां पे ये मेन स्टडी के बारे में बात कर रहा है। मेन स्टडी मतलब जिसको आपको मेन स्टडी बना के देना है, थीसिस सबमिट करनी है, वो है मेन स्टडी। तो जो लार्जर है पायलट स्टडी छोटे पे करते हैं, और जो मेन स्टडी वो बड़े स्केल पे होती है। आपने कहा समझा नहीं, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, समझो। पायलट स्टडी लाइक ए डेमो। आपने कोई हमारी ऐप खरीदी, ठीक है, ऐप को परचेज करने से पहले आपने इसके डेमो देखे। आपने डेमो देख के देखा कि इस टीचर में ये क्वालिटी है, उस टीचर की ये क्वालिटी है, मैं इस टीचर से ये सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं, ये पढ़ा सकता है पीडिया, ये पढ़ा सकता है ओबीजी, ये पढ़ा सकता है रिसर्च। आपने जज किया, तभी तो आपने ऐप को परचेज किया, तभी तो आप मुझे सुन रहे हो, क्योंकि मैं ऐप के अंदर हूं। समझ में आया बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि आपने डेमो देखकर ये पता लगाया कि इसका बड़ा रूप भी ठीक होगा। अगर डेमो ठीक है तो बड़ा रूप भी ठीक होगा। आपको समझ में आया? तो जो बड़ा रूप ठीक है इसका पता कैसे लगाया? डेमो देखकर। तो डेमो हो गई पायलट स्टडी, और जो पूरा सिलेबस मिल रहा है अंदर वो हो गई मेन स्टडी।
मैं लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। तो जो डेमो है सामने ऐप में, वो बेटा क्या है, पायलट स्टडी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा समझना मत, ठीक है। और जो फुल कोर्स अवेलेबल है आपके लिए बेटा, और जो फुल कोर्स अवेलेबल है वो है बेटा मेन स्टडी। कौन सा है, मेन स्टडी। तो डेमो, पायलट स्टडी, और जो पूरा कोर्स है वो क्या है, मेन स्टडी। तो वही मैं आपको बता रहा था कि दैट इज द स्मॉल फिजिबल स्टडी डिजाइन टू टेस्ट वेरियस एस्पेक्ट। हर तरीके, वेरियस एस्पेक्ट मीन सैंपलिंग देखना, डिजाइन देखना, सैंपल साइज देखना, टूल चेक करना, ये सब क्या कहलाते हैं, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेथड प्लान्ड फॉर लार्जर एंड कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए जो आप पहले से प्लान कर रहे हो वो क्या कहलाता है, पायलट स्टडी कहलाता है। उस प्लान को चेक करना, उस प्लान को टेस्ट करना। आपने कहा टेस्ट वर्ड क्या है बेटा, सब चीज आई है, आप देखो ध्यान से। टेस्ट मतलब उनको परखना कि क्या ये बड़ी स्टडी में काम करने लायक है या नहीं है। तो उस टेस्टिंग को कहते हैं पायलट स्टडी। क्या कहते हैं बेटा, पायलट स्टडी। तो आपने कहा पायलट स्टडी और क्या है, पर कई बार कुछ विद्वान ऐसे हैं जो पायलट स्टडी का बहुत मिसयूज करते हैं। तो आपने कहा इसका मिसयूज कैसे हो सकता है सर। तो मैं पायलट स्टडी का मिसयूज बता रहा हूं कि कैसे करते हैं। आपको पता है कि पायलट स्टडी स्मॉल सैंपल्स पे करते हैं। आपने कहा स्मॉल सैंपल पे करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल का सही कहा। तो ये जो स्मॉल सैंपल है वो कितना होना चाहिए, ऐसे कहते हैं कि अप्रोक्सीमेट, 10% ऑफ टोटल सैंपल साइज। जो टोटल सैंपल साइज होता है उसका 10% हम किस में काम में लेते हैं, किसमें, पायलट स्टडी में, उस सैंपल का नहीं। और हाँ, एक बात मैं स्टार बना के बता देता हूं, सेटिंग शुड बी डिफरेंट। सेटिंग शुड बी डिफरेंट। आपने कहा सेटिंग मतलब, सेटिंग का मतलब है वो जगह जहां आप स्टडी कर रहे हो। वैसे भी आपने कहा सेटिंग तो अलग अलग ही होनी चाहिए, बिल्कुल सेटिंग सबकी अलग होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी जिसकी सेटिंग कॉमन हो जाती है वहां भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो सेटिंग कॉमन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप मेन स्टडी जहां करने वाले हो वहां पायलट स्टडी मत करना, पायलट स्टडी कहीं और करना। क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मैंने सैंपल पायलट स्टडी में लिए थे वो मुझे घूम फिर कर मेन स्टडी में मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो आप ये समझ लेना, सेटिंग बिल्कुल क्या होनी चाहिए, अलग अलग। किसकी, मेन स्टडी की और पायलट स्टडी की, दोनों की सेटिंग बिल्कुल अलग होनी चाहिए। आई होप इतना तो समझ में आ चुका है। आपने कहा ठीक है। आपने सर की पायलट स्टडी, मैंने कहा हाँ मैंने की ना पायलट स्टडी। तो सर रिजल्ट क्या है उसका, पायलट स्टडी में रिजल्ट के लिए चेक नहीं करता हूं। पायलट स्टडी कभी इस पर्पज से चेक नहीं कराई जाती कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। पायलट स्टडी इसलिए करते हैं कि हम ये देख सकें कि क्या हमसे रिसर्च हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसलिए करते हैं पायलट स्टडी। और कई ज्ञानी विद्वान ऐसे लोग होते हैं कि जो पायलट स्टडी की फाइंडिंग्स हैं उनको ही मेन स्टडी की फाइंडिंग्स बता देते हैं। क्यों, क्योंकि कौन जाए फील्ड में, कौन इतने बड़े सैंपल से डाटा कलेक्शन करे, कौन इतने पैसे खर्च करे, कौन इतना टाइम वेस्ट करे। तो वो क्या करते हैं, वो पायलट स्टडी के रिजल्ट को ही मेन स्टडी का बता देते हैं, ये कहते हुए कि हमने तो डाटा कलेक्शन कर लिया। गलत है ये मिस यूज है। आप मत करना ऐसा, ऐसा करोगे इट्स नॉट गुड फॉर रिसर्च, आपके रिजल्ट गलत ही आने वाले हैं। तो आपने कहा मिसयूज में क्या बताया था सर, आपने मिसयूज में बताया था, मैंने दोबारा बता देता हूं कि मिसयूज कैसे। सम रिसर्चर सम रिसर्चर यूज रिजल्ट ऑफ पायलट स्टडी एज ए रिजल्ट ऑफ मेन स्टडी। और ये बहुत गलत बात है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप कृपया करके, अगर आप मेन स्टडी का रिजल्ट चाहते हो तो आप मेन स्टडी में तो आपको जो सैंपल है वो लार्जर सैंपल लेना पड़ेगा। 10% से काम नहीं चलेगा। 10% ओनली गुड फॉर पायलट स्टडी। जो 10% है वो सिर्फ पायलट स्टडी के लिए सही है, बाकी के लिए सही नहीं होता। आपको बाकी में मेन स्टडी ही के जितना मुझे बड़ा सैंपल साइज ही लेना पड़ेगा। बात समझ में इतनी सी आई है। आपने कहा चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। और बताओ सर,
पर्पज ऑफ पायलट स्टडी क्या है कि सर आप पायलट स्टडी कर क्यों रहे हो? मेरा पर्पज रिसर्च की फाइंडिंग निकालना नहीं था, मेरा पर्पज हाइपोथेसिस को टेस्ट करना भी नहीं था। देन व्हाई यू आर यूजिंग पायलट स्टडी? तो मैं अपना पर्पज साफ बता देता हूं। माय पर्पज इज माय पर्पज इज नॉट टेस्टिंग हाइपोथेसिस। बिल्कुल नहीं था ऐसा। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना मेन स्टडी का काम है, पायलट स्टडी का नहीं है। तो हाइपोथेसिस तो मैं हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करना चाहता, मैं रिजल्ट भी नहीं चाहता। रिजल्ट स्टडी का क्या है? नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हो आप पायलट स्टडी? मेरा पर्पस क्या है वो सुनो। माय पर्पस आर, जो मेरा पर्पस है वो मैं आपको बता देता हूं। टू टेस्ट द प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, सैंपल इंस्ट्रूमेंट, सैंपलिंग टेक्निक, डिजाइन, इनको चेक करना मेरा पर्पज है। तो आपने का पर्पज क्या है? टू टेस्ट किस किस को बेटा? आंसर है प्रोटोकॉल। ओके। और क्या है सर? टूल। और क्या सर? सैंपलिंग टेक्निक। सैंपलिंग टेक्निक सब लिखते रहे ना, काम आएगा आपने। और सर डिजाइन, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनको चेक करना मेरा पर्पज है। रिजल्ट निकालना, हाइपोथेसिस टेस्ट करना, नो, इट्स नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पायलट स्टडी। ये पायलट स्टडी के काम नहीं होते। आपने कहा तो ये काम किसके हैं सर? ये काम है पायलट स्टडी के, काम नहीं है, ये काम है मेन स्टडी का। तो पायलट स्टडी का काम क्या है? प्रोटोकॉल चेक करना, टूल चेक करना, सैंपलिंग टेक्निक चेक करना, और वी कैन से दैट इज द डिजाइन या रिसर्च डिजाइन को चेक करना। और भी बहुत सारे हैं आपके, ठीक है। तो हम ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं पायलट स्टडी के बारे में। हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने डेफिनेशन पढ़ा, इसे क्या कहते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं, स्मॉल रेप्लिका कहते हैं। ये क्या मान के चलो आप इसको, अब मैं लिख देता हूं, स्मॉल रेप्लिका ऑफ मेन स्टडी। ये मेन स्टडी का छोटा सा रूप है। कौन? पायलट स्टडी। ताजमहल तो आगरा में है, बाकी हर घर में भी ताजमहल है, 150 रुपए का मिलता है, दिखा होगा आपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ। वो है पायलट स्टडी कि ऐसा बनता है ताजमहल, ये इसके 4 मीनार हैं, बीच में ये है, आयत लिखी हुई है, पर मेन तो कहाँ है बच्चे? आगरा में। आपके घर पे जो है वो डेमो है, और डेमो यानी पायलट स्टडी, मिनिएचर। समझ में आ रहा है ना? तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पायलट स्टडी क्या होता है। सर पायलट स्टडी करने का पर्पज क्या है? तो पायलट स्टडी करने के जो मेन रीजन है वो मैं आपको वन बाई वन करके बता देता हूँ कि ये है मेन रीजन। क्या क्या किसके बच्चे? आंसर है पायलट स्टडी के। तो फर्स्ट पायलट स्टडी का रीजन है, ओके चेंज द कलर, तो फर्स्ट वन इज दैट प्रोसेस। क्या चेक करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू चेक प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस को आप ब्रैकेट में लिख देता हूं, चेक या टेस्ट। तो प्रोसेस को चेक करना चाहते हो, इसलिए क्या कर रहे हो? पायलट स्टडी। यस सर, आई वांट टू चेक, आई वांट टू टेस्ट द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द पायलट स्टडी बिफोर मेन स्टडी। मैं मेन स्टडी से पहले कर रहा हूं किसको? पायलट स्टडी को। तो आपने कहा दिस असेस द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। तो इसमें क्या चेक करते हो? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि अगर प्रोसेस पॉसिबल है तभी सक्सेस मिलेगी मेन स्टडी की। तो आपने कहा अगर ऐसा है, बिकॉज इट इज ए की फॉर मेन स्टडी, ये मेन स्टडी की चाबी है। अगर प्रोसेस ही फेल हो गया आपका पायलट स्टडी में, तो मेन स्टडी तो कर ही नहीं सकते हो। तो आपने कहा ठीक है, तो प्रोसेस को चेक करना बहुत जरूरी है। ये मेरा मेन रीजन है पायलट स्टडी को करने का। क्या चेक करना चाहता हूं? आंसर है प्रोसेस। इसके बाद सर क्या चेक करना चाहते हो? रिसोर्सेस। आपने कहा रिसोर्सेस मतलब कैसे? वो मैं समझा रहा हूं, सुनो। आपको पता है कि स्टडी करने के लिए फंड भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी जाता है, दोनों चीजें जाते हैं, आदमी भी लगते हैं आपकी हेल्प के लिए। तो रिसोर्सेज बहुत सारे यूज होते हैं। आपने कहा जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, टाइम रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज काम लगते हैं। आपने कहा कौन कौन से हैं सर? मैंने कहा ह्यूमन रिसोर्सेज है, मटेरियल रिसोर्सेज यानी पेपर, पेंसिल वगैरह, रबड़ वगैरह, जो समझ रहे हो, टाइम रिसोर्सेज हैं, ये सब तो कंज्यूम होता ही होता है किसमें बच्चे? रिसर्च में। आप बहुत बेसिक बात समझो जो मैं कह रहा हूं।
अगर आपकी पायलट स्टडी में सपोज करो टोटल खर्चा आया है, एक्सपेंसेस में बता देता हूं, आपके आए हैं 1500 रुपीज, ठीक है बेटा, और आपको टाइम लगा है 10 डेज, ठीक है, किसमें? आपकी पायलट स्टडी में। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, 10 दिन लग गए, 1500 रुपए खर्च हो गए, इसका 10 टाइम्स कर लो आप, क्योंकि आपने पायलट स्टडी 10% पे की है। तो इसका मतलब टाइम भी 10 गुना ज्यादा लगेगा और रिसोर्सेज भी 10 गुने ज्यादा लगेंगे। आपके पास है तो स्टार्ट करो मैन स्टडी, नहीं तो पहले रिसोर्स अरेंज कर लो आप। तो रिसोर्स कितने यूज होने वाले हैं इसका आइडिया लग जाता है व्हेन वी यूज बी डन द पायलट स्टडी। जब मैं पायलट स्टडी को यूज करता हूं या मैं उसे काम में लेता हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे कितने रिसोर्सेस की आवश्यकता फ्यूचर में पड़ेगी। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विच आई नीड इन माय मेन स्टडी, द आइडिया आई गॉट फ्रॉम द पायलट स्टडी। जो आइडिया है मुझे किससे मिलेगा? पायलट स्टडी से। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा पहला पर्पस था, मेरा पहला रीजन था प्रोसेस को चेक करना, मेरा दूसरा रीजन है प्रोसेस को चेक करना, मेरा थर्ड है मैनेजमेंट को चेक करना। बेटा किसको? आंसर है मैनेजमेंट। थर्ड वन इज क्या चेक करना चाहता हूं? मैनेजमेंट। कैसे सर? मैनेजमेंट में क्या चेक करना है आपको बता दो जरा। मैनेजमेंट में क्या चेक करना है वो देखते हैं, ठीक है। दिस कवर पोटेंशियल ह्यूमन एंड डाटा मैनेजमेंट प्रॉब्लम। देखो आपको 10% सैंपल पे, 10% सैंपल पे यू ओनली वन इज कैपेबल, वन कैपेबल फॉर डूइंग स्टडी। एक आदमी काफी है फॉर 10%, बट व्हेन आई नीड 100%, देन आई नीड मोर ह्यूमन बीइंग जो मेरी हेल्प करें अरेंज करने में, पेपर को कलेक्ट करने में, बांटने में, क्वेश्चन देने में, पेपर देने में, पेंसिल देने में, वापस कलेक्ट करने में। तो मैनेजमेंट कितना चाहिएगा उसका पता चल जाता है पायलट स्टडी से। जितना चाहिए उसका 10 गुना कर लेना। तो आप इससे क्या चेक कर सकते हो? मैनेजमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपने कहा ठीक। और बताओ साइंटिफिक। अगला क्या चेक करना चाहते हो? साइंटिफिक। दिस डील विद असेसमेंट ऑफ रेस्पॉन्स, इफेक्ट एंड वेरिएंस ऑफ इफेक्ट। मींस आप जो पायलट स्टडी में साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हो, साइंटिफिक मेथड या प्रोसेस यूज कर रहे हो, अगर वो पूरा हो सक रहा है तो ही करोगे। अगर पायलट में ही साइंटिफिक आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो मेन स्टडी में साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो नहीं हो सकता। आपने कहा ये सब जो है वो मेन रीजन है क्या करने के। आंसर है सर फाइल स्टडी को करने के, ये मेन है। आपने कहा इनके अलावा और कोई है? इनके अलावा और भी रीजन है, अदर रीजन मैं बता देता हूं, थोड़ी बहुत और भी हैं, कभी काम पूछ ले आपसे एग्जाम में, बुरे वक्त में काम आएगा, और बुरा वक्त यानी आपका एग्जाम, ठीक है बच्चे। आपने कहा डेवलपिंग ए रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च प्लान। आप पायलट स्टडी की हेल्प से प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बना सकते हो। तो आपने कहा यूज इन रिसर्च प्लान एंड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस भी बना सकते हो और प्लान भी बना सकते हो, किसकी मदद से? पायलट स्टडी की मदद से। आपने कहा ठीक है सर। और बताओ डिटरमाइनिंग व्हाट रिसोर्सेज आर नीड फॉर प्लान स्टडी। आप ये मान के चलो कि आप ये बता सकते हो कितने रिसोर्सेज है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिजिबिलिटी चेक करनी है पूरी स्टडी की, ठीक है, हम कर लेंगे। और बताओ एस्टैब्लिशिंग द सैम्पलिंग फ्रेम टेक्निक आर इफेक्टिव ऑन दैट। तो आप जो सैम्पलिंग टेक्निक है, सैम्पलिंग टेक्निक है उसको भी असेस कर सकते हो, किसकी मदद से? पायलट स्टडी की मदद से, वो वर्कफुल है या नहीं है। तो ये सब जो मैं बता रहा हूं दैट इज द विच वन रीजन व्हाई वी आर यूजिंग पायलट स्टडी इन रिसर्च। हम रिसर्च में पायलट स्टडी यूज क्यों करते हैं? आपने कहा फिर तो सर कुछ फायदे भी होंगे। फायदे हैं बिल्कुल, और अब मैं पढ़ा रहा हूं एडवांटेजेस। बेटा एडवांटेज किसके हैं? आपने कहा एडवांटेज फॉर पायलट स्टडी। किसके हैं बेटा? पायलट स्टडी के। तो फर्स्ट वन इज टेल अबाउट, ये पायलट स्टडी क्या बताती है? टेल अबाउट कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड कन्वीनियंस। कन्वीनियंट है या नहीं है ये कौन बताएगी? आंसर है पायलट स्टडी। कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी कौन बताएगा? पायलट स्टडी। एक्यूरेसी कैसी रहेगी?
ये कौन बताएगा? आंसर है विच वन? पायल स्टडी। तो इट एक्सप्लेन अबाउट आपने कहा क्या क्या चीजें। पहला है एक्यूरेसी, ये किसके बारे में बताता बेटा? एक्यूरेसी। और क्या बताता है सर? कंप्लीटनेस और कन्वीनियंट। आपने कहा कन्वीनियंस बताता है कि कन्वीनियंट होगी या नहीं होगी। कन्वीनियंस के बारे में बताएगा, एक्यूरेसी के बारे में बताएगा एंड कंप्लीटनेस के बारे में बताएगा, यानी ये बताएगा फिजिबिलिटी है या नहीं है, तभी तो इसका नाम है फिजिबिलिटी स्टडी। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ? एक्सप्लेन अबाउट एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कन्वीनियंस एंड फिजिबिलिटी। आपने कहा ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, unfold the variability within the population of the survey or study, means unfolding variability of population in study। मतलब क्या कहना चाहते हो सर? घर बैठकर पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगाना बहुत आसान है, फील्ड में जाकर पॉपुलेशन से बात करना, उन्हें सैंपल बनाना, उनसे डील करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो प्रोसेस अलग हो जाता है। तो इसलिए घर बैठकर नहीं पता चलता कौन कौन से राज छुपे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी जब मैं सोसाइटी में जाऊंगा सैंपल लेने के लिए। एक बार जाके देखो तो सही। तो मैं कब जाऊं सर? मेन स्टडी से पहले चले जाओ। उससे क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। तो मैं क्या करूं सर? पायलट स्टडी करके देख लो। पायलट स्टडी करोगे तो बहुत सी चीजें अनफोल्डिंग हो जाएंगी, परतें खुल जाएंगी, पता चल जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अनफोल्डिंग जो वेराइबिलिटी है उस पॉपुलेशन की, वो मुझे पता चलेगी और ये मुझे हेल्प करेगी मेरी मेन स्टडी में, क्योंकि मैं इससे पहले से वाकिफ हूं, मैं इससे पहले से अवेयर हूं। इफ आई एम अवेयर द problems of a population prior to main study, it will help me to collection of data during my main study। तो ये मुझे बहुत हेल्प करने वाला है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपने कहा ठीक है, ये एडवांटेज हो गया। और बताइए सर और क्या एडवांटेज है? और एडवांटेज देखिए, पायलट स्टडी कैन प्रोवाइड क्लूज, हिंट देता है अबाउट लाइकली टू सक्सेस ऑफ इंटरवेंशन। ये बताता है कि आपका इंटरवेंशन, आपकी स्टडी सक्सेस होगी या फेल होने के चांस ज्यादा हैं। तो आपने कहा इट प्रोवाइड क्लूज, हिंट अबाउट सक्सेस chances of your मेन स्टडी। आपकी मेन स्टडी के सक्सेस चांस के बारे में बताएगा पायलट स्टडी, कि भाई जिसकी पायलट स्टडी फेल हो गई उसकी मेन तो फेल पक्का मानो आप। ये बता देगा सर इसे मत करो, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, चांस बहुत कम है, कुछ और ट्राई करो। तो ये पता चल जाए किससे बच्चे? पायलट स्टडी से बारे में। ठीक है बच्चे। और अगर आपने कहा सर प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, अभी देर नहीं हुई है, अभी मैंने मेन स्टडी स्टार्ट नहीं की है, देन सर मॉडिफाइड, जो भी आपके इंटरवेंशन है ना मॉडिफाइड करो और उनको मेन स्टडी के लायक बनाओ। ओके, इट हेल्प इन मॉडिफिकेशन ऑफ intervention according to problems which are faced during study नहीं कहूंगा, पायलट स्टडी कहूंगा। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग पायलट स्टडी। तो जो मुझे प्रॉब्लम आई है मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है? मॉडिफिकेशन किया है। किसमें? अपने इंटरवेंशन में, मेरे काम करने के तरीके में, कि इस तरीके से तो काम नहीं होगा सर ये। अगर आपको काम करना है तो अप्रोच बदलनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इंटरवेंशन को करने का तरीका बदलना पड़ेगा, तभी स्टडी होगी। बिकॉज प्रॉब्लम पायलट स्टडी में भी आई थी तो मेन में तो पक्का आएगी। ये मुझे फायदे बता रहा हूं क्या करने के बेटा? आंसर है पायलट स्टडी को करने के। आपने कहा ओके सर, और बताओ और क्या क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड मैथडोलॉजिकल गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज। आपने कहा ठीक है, तो ये हेल्प करता है,
हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ क्या क्या बेटा, सैंपल साइज, सैंपल साइज, और दूसरा है बेटा क्या, सैंपलिंग टेक्निक, सैंपलिंग टेक्निक, सैंपलिंग टेक्निक और सैंपल साइज को, सैंपलिंग टेक्निक और सैंपल साइज में हेल्प कर रहा है कौन, आंसर है पायलट स्टडी। ये बताने में हेल्प करता है कितना सैंपल साइज सही रहेगा और कितनी तरीके से इस प्रॉब्लम को, इस सैंपलिंग को किया जा सकता है। तो आपने कहा ठीक है सर। ये बताओ सर, एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग पायलट स्टडी? बिल्कुल, पायलट स्टडी में प्रॉब्लम्स भी तो आती हैं। तो आपने कहा सर कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, थोड़ा उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। Problems during pilot study. Problems during pilot study. तो प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग पायलट स्टडी में कौन कौन सी हैं? फर्स्ट मैं बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी टू मेकिंग इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन और एजम्पशन अबाउट द मेन स्टडी। आप पायलट स्टडी के रिजल्ट को देखकर मेन स्टडी के रिजल्ट को आप एज्यूम कर लेते हो, गलत है, टोटल गलत है। कुछ भी हो सकता है आपका मेन स्टडी का रिजल्ट पायलट स्टडी के रिजल्ट का बिल्कुल उल्टा है। तो ये गलत है कि आप पायलट स्टडी के रिजल्ट के बेस पर मेन स्टडी को एज्यूम कर रहे हो, इट्स द रॉन्ग। तो इट्स का मतलब पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ टू एज्यूम the result of main study on the basis of, on the basis of result of पायलट स्टडी। पायलट स्टडी के रिजल्ट के बेस पर आपने मेन स्टडी के रिजल्ट को एज्यूम कर लिया, एजप्शन कर लिया, प्रिडिक्शन लगा लिया, इट्स रॉन्ग। ऐसा करना गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ पायलट स्टडी। वो प्रॉब्लम किसकी है, पायलट स्टडी की है। आपने कहा ओके सर, और बताइए क्या करना है। कंप्लीटिंग ए पायलट स्टडी सक्सेसफुली इज नॉट गारंटी दैट सक्सेस ऑफ योर मेन स्टडी। मैं फिर कह रहा हूं, आप पायलट स्टडी बहुत अच्छे से कर लो, आपकी मेन स्टडी अच्छी हो जाएगी, ये सही है, पर गारंटी नहीं है इस बात की। आप इसे गारंटी मत मानना कि ऐसा हो ही जाएगा। तो आपने कहा सक्सेस ऑफ पायलट स्टडी इज नॉट ए गारंटी ऑफ मेन स्टडी सक्सेस। मेन स्टडी की सक्सेस के लिए ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि जिसकी पायलट स्टडी अच्छे से हो गई वो मेन स्टडी भी अच्छे से कर लेगा या उसकी अच्छे से हो जाएगी। कोई गारंटी, हाँ चांस ज्यादा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर फिर भी गारंटी किसी बात की नहीं। आपने कहा और बताइए सर और क्या प्रॉब्लम आती है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने ये देखी है इन माय एक्सपीरियंस कि हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, सेम सेटिंग ले लेते हैं। आपने कहा मोर कॉमन प्रॉब्लम क्या है, कि मोन प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम ये है कि आई टेक द सेम सैंपल इन द मेन स्टडी इन द पायलट स्टडी, और सेम आदमी आएगा। एक बात समझना तुम मेरी बात, क्या कहना कि देखो बेटा, अगर आपने एक इंसान को पायलट स्टडी में लिया, आपने उस पर पहले प्री टेस्ट लिया, फिर उसको पढ़ाया, फिर पोस्ट टेस्ट लिया, यानी वो आपके पूरे कंटेंट से, आपके क्वेश्चन से पहले से वाकिफ है, उसे कहते हैं मैच्योरेशन। उस सैंपल का क्या हो चुका है, मैच्योरेशन। अगर वही सैंपल आपकी मेन स्टडी में घुस गया, उसको पहले से सब पता है, वो फटाफट टिक करेगा, जितना आपको आता है उससे ज्यादा उसको आता है। मतलब आप, क्योंकि वो स्टडी पहले कर चुका है और वही आपकी मेन स्टडी में घुसेगा, तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि सेम सेटिंग मत लेना। सेम सेटिंग, एक पेशेंट अगर जिस हॉस्पिटल में जाता है वो वापस वहीं चला जाए तो पूरे पूरे चांस है कि आपका सैंपल बन जाए मिनी स्टडी में भी। पर कई पेशेंट ऐसे होते हैं खुरापाती, इस डॉक्टर से मजा नहीं आया तो उस डॉक्टर पे चले गए, वहां से मजा नहीं आया तो वहां चले गए। वो देखते हैं कि भाई उनकी बातें कौन अच्छे से सुन रहा है। तो अगर आपने मेन स्टडी की एसएमएस में, सपोज करो आपने पायर स्टडी की एसएमएस में, आपको मेन स्टडी करनी है जयपुरिया में,
फिर वो जो एसएमएस वाला सैंपल था मुझे वो कहां मिल गया? जयपुरिया में। मैंने तो सेटिंग बदली थी, मेरी गलती थोड़ी है, पर वो खुरापाती यहां भी आ गया और वो किसमें घुस गया? मेरे सैंपल में। अब तो रिजल्ट गलत ही आएगा, एक्यूरेसी कहां रही? इसका मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है कि कई बार सैंपल जो है, वो पार्टिसिपेंट जो है, वो दोनों में काम आ जाता है, मेन स्टडी एंड पाइल स्टडी। sometime participant involve involve in both study। कौन सा? आपने कहा सेम पार्टिसिपेंट इन बोथ स्टडी। बोथ मींस पायलट स्टडी एंड मेन स्टडी। अगर ऐसा हुआ देन रिजल्ट विल अफेक्टेड। रिजल्ट पक्का अफेक्ट करेगा अगर वो दोनों में घुस गया है तो, पायलट स्टडी में भी और मेन स्टडी में भी। तो दैट इज सम पॉइंट शुड बी रिमेंबर फॉर द पायलट स्टडी। पायलट स्टडी के बारे में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।